मम्मी, सामान देखा आपने भाभी का? अरे इतना बेकार सामान था। ऐसा सामान तो मैं काम वाले को भी खरीद के ना दूं। आप कुछ कहती नहीं हो क्या? अरे मैं क्या कहूँ बेटा, अब जैसा उसके मायके वालों ने दे दिया वैसा दे दिया। अब मैं क्या कह सकती हूँ उसमें? क्यों नहीं कह सकती हो? कह दो हमारे यहाँ नहीं चलता है ये सब। इतनी बेकार सी साड़ी है आपकी। अरे ये तो देख ले, किस हिसाब के कपड़े पहनते बेटी के ससुराल में ऐसे कबाड़ उठा के दे देती हैं। ऐसा थोड़ी होता है मम्मी। अरे तुझे पता तो है ही, उसकी खुद की माँ तो है नहीं, भैया भाभी हैं। भैया भाभी किसके सगे होते हैं? तो मम्मी जब शादी की थी जब तो बड़ा बोल रहे थे किसी चीज की कमी नहीं करेंगे, हम अपनी बहन की इकलौती बहन है। अब क्या हुआ? और ऐसे कोई ज्यादा पुरानी भी नहीं हुई है भाभी, अभी तो 1 साल ही हुआ है शादी को। मुझे देख लो, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, फिर भी आप अब तक कितने अच्छे अच्छे कपड़े देती हो। वो बात अलग है कि मेरी सास को पसंद नहीं आते। अरे तेरी सास तो है ही नहीं कम्मी, इतनी महंगी महंगी साड़ी भेजती हूँ मैं उसके लिए, पर आज तक उसे एक साड़ी पसंद नहीं आई है। हाँ मम्मी, मैं तो कहती हूँ अब दिया ही मत करो, उसकी औकात ही नहीं है कि उसे कुछ दूं मैं। और साड़ी क्या मम्मी, उसे तो मेरे हाथ का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैंने तो बोल रखा है इनसे कि अलग हो जाओ, तभी आऊंगी मैं तो अब की बार। ठीक किया बेटा, ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ तो। और क्या मम्मी, हद कर रखी है। मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, आज तक बंदे को मेरा कोई भी किया हुआ काम पसंद नहीं आया है। हर काम में नकल निकलवा लो उससे। ये तूने ऐसे क्यों कर दिया, ये तो ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। एक उनके घर के रीति रिवाज, मैं तो पागल हो गई हूँ। 2 साल हो गए मेरी शादी को, उनके रीति रिवाज ही खत्म हो गए नहीं दे रहे। ऐसा होता है मम्मी। अरे रीति रिवाज तो कुछ नहीं है, वो अपनी चलाना चाहती है तेरे ऊपर, और कुछ नहीं है। और ये फैसला ना तूने बहुत अच्छा लिया है कि जब तक तू अलग ना हो जाए ना, न्यारी ना हो जाए, जब तक जाई मत यहाँ से। आँख हो जाएंगी आँख। जो इतना बोलती है ना बढ़ चढ़ के, पता चल जाएगा जब तू नहीं करेगी उनका तो। हाँ मम्मी, मैंने तो सोच लिया है, बोल दिया मैंने तो इनसे, अब की बार अलग हो जाओगे ना तभी आऊंगी, वरना मैं आ ही नहीं रही। ठीक किया बेटा, तभी डरेगा वो। अरे मम्मी मेरी तो छोड़ो, अपनी बहू की लगाम कस कर रखो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि भैया को अपने काबू में कर लेगी। हाँ कर लेगी काबू में, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अरे मम्मी कुछ नहीं पता, कब अपने काबू में कर लेगी ना आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे क्या काबू में करेगी, अपने मायके की तो वो है नहीं, जो भी है यहीं से ही है। कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, पड़े तो उसे यहीं रहना है। तभी तो कह रही हूँ मम्मी, तब तो आपको और भी बच के रहना पड़ेगा, कभी बेचारी बन जाए भैया के सामने और मुट्ठी में कर ले। कर लेगी मुट्ठी में। अच्छा ये महारानी है कहाँ? सामान तो ऐसे दिखाने आई थी, देखो दीदी मेरे मायके से ये सामान मिला है, जैसे कितना बढ़िया सामान लाई हो। अरे छोड़ ना, हमें क्या करना है, हमारे घर में कौन सी कमी है किसी चीज की? मम्मी कमी तो नहीं है, पर लेन देन तो अच्छा रखना चाहिए ना, उनके माँ बाप को, भैया भाभी को देखना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना होता है कुछ भी उठा के दे दो बेटी की ससुराल में। क्या खुद भी वो लोग ऐसे ही पहनते होंगे जैसा दे दिया इसे उठाकर? अरे तुझे पता है इसकी भाभी कितनी निकम्मी है? मुझे पता है, मैंने देखी है, ऐसे इशारों इशारों में बात करती है इसके भाई से। तो इसके भाई के तो मुंह में जबान नहीं आती है उसके सामने, जो कहती है जैसा कहती है आगे आगे चलता है। बहुत निकम्मी है वो तो। अरे जब मैं गई थी ना, ऐसे जवाब दे रही थी, ऐसे हाथ फेंक फेंक कर बात कर रही थी, मैं तो तभी समझ गई थी ये तो बड़ी बेकार है। हाँ तो मम्मी बच के रहना, कहीं तुम्हारी बहू ही ऐसी ना निकल जाए। हाँ निकल जाएगी, मैं नहीं निकलने दूंगी, पर नहीं काट दूंगी उसके, मुझसे नहीं होगी बर्दाश्त। मैंने तो पहले कह दिया था शादी होते ही, इस घर में मेरी चलती है, मैं जैसे कहूंगी ना वैसे रहना पड़ेगा। अब है कहाँ वो? भूख लग रही है मुझे तो। अरे रसोई में काम कर रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई, मैं देख कर आती हूँ। देखो तो कैसे सो रही है महारानी। वहाँ हम खाने का इंतजार कर रहे हैं कि खाना बना कर लाएंगी भाभी, और यहाँ आराम से सो रही है भाभी। हाँ दीदी। भाभी ये कौन सा टाइम है आपका आराम करने का? अरे ये तो देख लिया करो, खाने का टाइम है, हम बाहर बैठे खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। शर्म नहीं है क्या थोड़ी बहुत भाभी? अरे काम ही कर लेती पहले, बाद में आराम कर लेती। दीदी मुझे ना थोड़े चक्कर से आ रहे थे, मैंने सब्जी बना दी है और आटा लगा दिया है, सिर्फ रोटी सेकनी रह रही है। पता नहीं मैं रोटी सेक ही रही थी, अचानक से चक्कर आ गए और मैं यहाँ आकर लेट गई, बस अभी आई थी। अच्छा चक्कर कैसे आ गए आपको? अभी थोड़ी देर पहले अपने मायके का सामान दिखा रही थी, तब तो बिल्कुल ठीक थी।
एकदम से चक्कर आ गए। पता नहीं दीदी, चक्कर तो मुझे सुबह से ही आ रहे थे जब से उठी हूँ। मैंने फिर भी सब्जी बना ली, आटा लगा लिया, बस फिर बाकी का काम मुझसे हुआ नहीं। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर कर लूँगी। बस दीदी रोटियाँ ही सेकनी रह रही हैं, आप सेक लो, अपनी अपनी सेक लेना, बस मैं अपनी जब खाऊंगी तब देख लूँगी। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि अपना खाना खुद बना लो, आप अपना खुद बनाओगी, है ना? नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, मैंने सब्जी बना दी, आटा लगा दिया। अरे तो एहसान कर दिया क्या सब्जी बनाकर आटा लगाकर? सब्जी बना दी, आटा लगा दिया, रोटियां खुद सेक लो। मैं सब जानती हूँ कैसे बोल रही हो। पता चल गई होगी ना आपको कि नंद यहाँ रहने आ गई है, इसलिए सब ड्रामे चल रहे हैं ये। और रही बात अपनी रोटी सेकने की, तो मैं ससुराल में भी काम ही करती हूँ, यहाँ आकर भी काम करूंगी क्या मैं? हद होती है किसी चीज की। अरे 3 दिन हुए हैं मुझे आए हुए, अभी से बोझ लगने लगी क्या? अरे दीदी आप कैसी बात कर रही हो, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला आपसे। ज्यादा ना भोली मत बनो, मैं सब जानती हूँ क्या कहना चाहती हो और क्या कह रही हो। आपने साफ साफ बोला है अपनी रोटी खुद बना लो। मैं क्या पागल हूँ, मुझे समझ नहीं आता किस लैंग्वेज में बात कर रही हो मुझसे? यही सीखा है ना अपने घर, जैसे खुद की भाभी खुद के साथ करती है, आपने सोचा आप भी मेरे साथ करोगी। पर एक बात कान खोल कर सुन लो, आई समझ में, मैं उन नंदों में से नहीं हूँ जो सहन कर लूंगी भाभी का बर्ताव। मैं अपनी ससुराल में सहन नहीं करती, मायके में तो तब करूंगी। अरे क्या हो गया, देख लो मम्मी क्या बोल रही है ये, मुझसे बोल रही है अपनी रोटी खुद बना लो, मैं मेरी खुद बना लूंगी। ये सब चलेगा क्या आप इस घर में? क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा नहीं बोला। तो कैसा बोला, खुद ही बता दो कैसा बोला। बहू क्या सुन रही हूँ मैं, मेरी बेटी खुद रोटी बनाकर खाएगी क्या मायके में? इतने बुरे दिन नहीं आए अभी, उसकी माँ जिंदा है। और तुझसे मैंने पहले ही बोला था इस घर में वही चलेगा जो मैं चाहूंगी। तुझे साल भर इस घर में हुआ है, तू मेरी बेटी से ऐसे बात करेगी कि वो अपनी रोटी खुद बना ले? ये सीखा है क्या अपने मायके में? अरे मम्मी जी आप मेरी बात तो सुनो, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? रुक जा, मुझे बात करने दे। हाँ कैसी बात थी फिर? मम्मी जी आज मैं सुबह से जब से उठी हूँ ना, मुझे चक्कर आ रहे थे और मेरा जी भी बहुत खराब हो रहा है। बस मैंने दीदी से ये बोला था कि मैंने सब्जी बना दी है, आटा लगा दिया है, आप सिर्फ रोटियां सेक लेना, वो भी सिर्फ अपनी। मुझे जब भूख लगेगी तब मैं अपना देख लूंगी। बस मम्मी जी मैंने यही बोला था क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद कर लूंगी बाकी का काम। चक्कर आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं चक्कर? पता नहीं मम्मी जी, बस सुबह से ऐसा हो रहा है, ना तो कुछ खाने का मन कर रहा ना पीने का, चक्कर ही आए जा रहे हैं। बस इसीलिए बोला था मैंने, और दीदी को बुरा लग गया। देखा मम्मी, इन्होंने मुझसे बोल भी दिया कि अपना खाना खुद बना लो और फिर सीधी भी बनकर दिखा रही हैं। अरे कोई बात नहीं, रोटी मैं सेक दूंगी। और बहू अगर तुझे चक्कर आ रहे हैं तो तू डॉक्टर को दिखाया, क्या पता कोई खुशखबरी हो। खुशखबरी? हाँ बहू ऐसा ही होता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता और चक्कर भी आते हैं, मुझे तो वही लग रहा है। चल एक बार तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलूं, तब पता चल जाएगा। यहाँ पास में बैठता है एक डॉक्टर, चल तुझे लेकर चलूं। वो मम्मी जी मैंने इनके पास फोन कर दिया है, ये बस आते ही होंगे। आप क्यों परेशान होती हो गर्मी में, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। अच्छा तूने विशाल को बुला लिया? हाँ मम्मी जी बस आते ही होंगे ये। चल ठीक है, कितनी देर में आ रहा है? मम्मी जी फोन किए तो मुझे आधा घंटा हो गया, बस आते ही होंगे। अच्छा अच्छा, तो बहू मुझे बता देती, अब तक तो मैं तुझे दिखा भी लाती। हाँ भाभी जब ऐसा ही था तो मम्मी से बोल देती, मम्मी दिखा लाती आपको। भैया को बुलाने की क्या जरूरत थी, वो अपना काम छोड़कर आएंगे यहाँ। हाँ बहू प्रिया ठीक कह रही है, अरे विशाल को परेशान करने की क्या जरूरत थी, मुझे बता देती मैं ले जाती। अब वो तो बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाएगा, वहाँ इतना खर्चा होगा, यहाँ पास में डॉक्टर बैठता है, वो बता देता, इतना खर्चा भी नहीं होता। मम्मी जी मैंने सोचा इतनी गर्मी में आप परेशान होगी मेरे साथ जाकर, तो इसलिए। अरे इसमें परेशानी कैसी है, चल अब बुला ही लिया है तो चली जा, दिखाया ना। ठीक है मम्मी जी ये आते ही होंगे अभी। ठीक है। देखा मम्मी आपको कुछ समझ में आया? क्या कह रही है तू? अरे मम्मी आपसे भी कह सकती थी, मुझसे भी कह सकती थी वो कि मुझे चक्कर आ रहे हैं डॉक्टर के पास ले चलो, सीधा भैया को बुला लिया फोन करके। मैं सब जानती हूँ मम्मी, ये सब बहाने हैं घर से बाहर निकलने के और काम ना करने के। क्यों आपके साथ जाती या मेरे साथ जाती तो हम वही काम कराते ना जिस काम के लिए जा रहे हैं। अब भैया के साथ जाएंगी तो खा पी कर आएंगी मौज मस्ती करके, और आपको तो पता ही है वो हॉस्पिटल कितना महंगा है जहाँ भैया जाते हैं, इतना खर्चा हो जाएगा दिखाने दिखाने में ही। कहाँ 500 रुपये फीस देके हम चेक करवा लेते, और अब कहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में इसकी मैडम के चेकअप होंगे।
अरे तू चेकअप तो छोड़, क्या पता खुशखबरी हो, तभी सुबह से चक्कर आ रहे हो इसे, ये भी तो सोच। हाँ मम्मी, अगर सच में खुशखबरी हुई ना तो मैं तो गोल्ड वाली वो भाभी की चेन लेकर जाऊंगी जिसमें गिन्नी बनी हुई है। अच्छा अच्छा, वो वाली जो इसके हाथ में मिली थी, इसके मामा लेकर आए थे। हाँ मम्मी वही। हाँ तभी तो मैं कहूँ, इसके भैया भाभी ने तो बहुत हल्की चेन दी थी, वही भारी है जो इसके हाथ में आई थी। हाँ मम्मी वही, मुझे तो वही दिलवाना। मैंने तो जब से देखी है ना, जब से मेरे मन में तो वही है। मैंने तो सोच रखा था जब भी कोई बच्चा होगा ना, भतीजा हुआ या भतीजी हुई, मैं तो वही चेन लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, इकलौती बुआ बनेगी तू, जिस चीज पर हाथ रखेगी ना वही चीज दूंगी। बस ये पक्का हो जाए कि ये सच में पेट से है, कहीं ऐसा ना हो गर्मी हो रही है, गर्मी से ही चक्कर आ रहे हो। वैसे तो इसे देखकर लग तो यूं ही रहा है कि खुशखबरी है, पर फिर भी देखते हैं क्या होता है। शाम को गया तो है उसे लेकर। हाँ मम्मी ठीक कह रही हो, पूरा एक दिन लगा कर आएंगे आज तो भैया, मौका जो मिल गया है भाभी को बाहर ले जाकर घुमाने का। मम्मी आप दादी बनने वाली हो? अच्छा, अरे मुझे तो पहले ही पता था ये खुशखबरी मिलने वाली है, बस मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी, तुम लोग कब आओ घर। वैसे सब ठीक बताया ना डॉक्टर ने? हाँ मम्मी वैसे तो सब ठीक है, पर इसे रेस्ट बताया है। रेस्ट बताया है? क्यों? वो मम्मी डॉक्टर कह रहे थे अभी कमजोरी है थोड़ी, तो रेस्ट करना है, और इसके पेट में भी दर्द है, तो कुछ तो होगा ही मम्मी जब उन्होंने बोला है कि रेस्ट करवाना है। अरे डॉक्टर तो ऐसे बोल देते हैं, उनका तो काम है, अगर वो कुछ कमी ना बताएं तो उनका कैसे चले क्लिनिक। वो तो इसलिए बता देते हैं कि बार बार आए। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात रेस्ट की, तो घर में काम ही क्या है, रेस्ट ही रेस्ट है पूरे दिन। हाँ माँ, वो तो मुझसे ज्यादा आपको पता होगा, अब मुझे तो जो डॉक्टर ने बोला वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा मुझे कुछ काम से बाहर जाना है थोड़ी देर के लिए, तू रेस्ट कर लेना जाकर, और तेरी जो दवाइयाँ बताई हैं वो भी लेकर आता हूँ मैं। ठीक है जी। अरे भाभी। हाँ दीदी। कहाँ जा रही हो आप? वो अपने रूम में जा रही थी दीदी। रूम में जाने से पहले खाना बना दो। अरे हमें भूख लग रही है, आप अपने रूम में चल दी। डॉक्टर की बात को ज्यादा सीरियस मत लो कि रेस्ट बताया तो रेस्ट ही करना है, वो तो ऐसे ही बोल देते हैं। हाँ बहू, प्रिया ठीक कह रही है, उनका तो काम ही है ये, अच्छे भले इंसान को रेस्ट करवा दे वो तो। अरे मैं भली चंगी हूँ, अगर अभी डॉक्टर के पास चली जाऊँ ना, 1000 कमी निकाल देगा मुझ में कि आप में तो ये बीमारी है, आपको तो रेस्ट करना है। तो डॉक्टर की सारी बातों को सीरियस नहीं लेते। हाँ भाभी, जाकर खाना बना लो, फिर कर लेना रेस्ट। ठीक है दीदी। देखा मम्मी आपने, डॉक्टर ने रेस्ट क्या बता दिया, चुपचाप अपने कमरे की तरफ जा रही थी। ये कोई मतलब नहीं है कि घर में काम का टाइम है, खाना नहीं बनाए खाना बना लूं। बस इन्हें तो रेस्ट की पड़ी हुई है, ये और मौका मिल गया रेस्ट करने का। अब कुछ कह भी नहीं सकते। अरे क्यों नहीं कह सकते, हमने क्या बच्चे पैदा नहीं करे? और ये डॉक्टर, इन डॉक्टरों की बात भी मानी जाती है क्या? ये तो पता नहीं क्या क्या बोल दे। इन्हीं की सारी बात मानने लगे तब तो चल दिया काम। देख लेना मम्मी, अब तो इन्हें बहाना मिल गया रेस्ट करने का। मेरे यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। रेस्ट करना है तो अपने मायके चली जाएगी करने, मैं तो करवाने वाली हूँ नहीं रेस्ट। सब बहाने हैं ये, हमने भी बच्चे पैदा करे हैं। पूरे घर परिवार में देख ले, सारी रिश्तेदारी में देख ले, सबको बच्चे हैं, सबके नॉर्मल है। हमने तो किसी का नहीं सुना, पहले दिन से ही बेड रेस्ट करवाओ। मम्मी मैं तो कहती हूँ भैया को समझा देना, कभी ऐसा हो जो जो भाभी कहें वो उनके ही नक्शे कदम पर चले। अरे वो तो भोला है, उसे क्या पता, उससे तो डॉक्टर ने बोला, उसने बोल दिया यहाँ आके। अब ये तो हमारे हाथ में है ना कि हमें कैसे रखनी है कैसे नहीं। बनाएगी खाना जाकर, मुझसे तो होता नहीं है बुढ़ापे में। पर फिर बच्चा ही तो है पेट में, कौन सी कोई घनी बीमारी है इसको जो रेस्ट पर चली जाएगी। ये देखो कैसे पड़ी है महारानी, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं है इन्हें। क्या हुआ दीदी? खुल गई आँख? नहीं दीदी, मैं सो नहीं रही थी, मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। भाभी वैसे ज्यादा हद नहीं हो रही है? हर टाइम पेट में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, पेट में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, कभी इस सब से बाहर भी निकल लिया करो। अब बिस्तर पर पड़ी रहोगी 24 घंटे तो कहीं ना कहीं तो दर्द होगा ही। नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, मुझे दर्द है, मैं तभी लेटी हुई हूँ, वरना बेवजह तो मैं कभी नहीं लेटती। रहने दो भाभी, मैं तो जब से आई हूँ ना मैंने आपको बिस्तर पर ही पड़े देखा है। अरे इतनी तो शर्म कर लिया करो, घर में नंद आई हुई है, उसी से सारा काम कराओगी क्या? जैसे आपके मायके में होता है वैसे ही आप यहाँ करना चाहती हो। अब इन सब बहानों को छोड़ो और घर का काम पड़ा है उसे कर लो।
पर दीदी मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। भाभी वैसे हद कर दिया आपने। बच्चे होते हुए मैंने भी देखे हैं, रेस्ट भी देखे हैं, पर आपकी तरह नहीं कि बिल्कुल बिस्तर से हिलो ही मत। दीदी आप अपने भैया से पूछ लेना, डॉक्टर ने बोला है मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए। जब भी थोड़ा सा उठ जाती हूँ ना किसी काम के लिए, तभी दर्द ज्यादा बढ़ जाता है और लेटी रहती हूँ तो थोड़ा आराम रहता है। भैया को तो जैसे सिखा दोगी वैसे बोल देंगे वो। अपना दिमाग तो खुद का है नहीं उनमें। ऐसी बात नहीं है दीदी। वैसे आज डॉक्टर ने बुलाया है चेकअप के लिए, देखो वो क्या बोलता है। भाभी आपके तो अनोखा बच्चा पैदा हो रहा है। इतने चेकअप तो मैंने किसी के नहीं देखे। जब से ये बच्चा पेट पड़ा है ना, जब से आप 4 बार जा चुकी है डॉक्टर के पास। हर बार डॉक्टर की फीस देनी पड़ती है, कोई फ्री में नहीं देखता वो। क्या छोटी छोटी सी बातों के पीछे हॉस्पिटल जाती रहती हो? एक बार में क्यों नहीं बात करके आती हो डॉक्टर से? पैसे ना भाभी यहाँ पेड़ पर नहीं लगते हैं, कमा कर लाने पड़ते हैं। और ना आपके मायके से आते हैं जो उड़ाने पर लगी पड़ी हो। भैया का क्या है, वो तो भोले हैं, उन्हें तो जैसे सिखा दो वैसे सीख मान लेते हैं आपकी। मुझे नहीं पता हर चौथे दिन क्यों जाती हो डॉक्टर के पास। इस बहाने सैर सपाटे हो जाते हैं तुम्हारे, बाहर का खाना पीना हो जाता है। जब तो कहीं दर्द नहीं होता ना चक्कर आते, घर का काम करते हुए सब कुछ याद आ जाता है। ठीक है दीदी, मैं कर लेती हूँ काम। काम करेगी तो मेरे ऊपर एहसान करेगी? इनका खुद का घर है, काम करो या मत करो, मुझे क्या पड़ी है। एहसान दिखा कर गई है, मैं कर लेती हूँ काम। ये अनोखे बच्चे पैदा हो रहे हैं, इन्हें बहाना ही चाहिए बस रेस्ट करने का। शर्म ही नहीं आती है बिल्कुल भी। अरे तू कहाँ थी? मैं तुझे कितनी आवाज लगा रही थी। काम पर लगा के आई हूँ आपकी बहू को। आपके तो बस का कुछ है नहीं, बस पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है। अच्छा कहाँ गई है अब? गई है रसोई में काम करने। और कहाँ गई है? मेरे बस की नहीं है। रात के बर्तन इकट्ठे हुए पड़े हैं रसोई में, मुझसे नहीं होते इतने बर्तन साफ। करेगी अपने आप। और घर में काम ही क्या है, 4 लोग हैं हम घर में, तब भी इसका रोना पड़ा रहता है काम के पीछे कि थोड़ा बहुत काम करके फिर रेस्ट ही करना है। और करना ही क्या है इसे? चल कोई ना, कर लेगी। थोड़ा बहुत तो काम भी करना चाहिए। हाँ मम्मी हद हो गई है। अरे ये अनोखा ही बच्चा पैदा कर रही है, ये कोई बात होती है? बिस्तर से नहीं उठती। ये भी नहीं है कि घर पे नंद आई हुई है ला कुछ करके खिला दें, कुछ बना दें। नहीं, उल्टा इनका ही करो। अरे जापे में नंद करती है वो तो चलो समझ में आता है, बच्चा हुआ है कर भी देती है नंद। का मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चा पेट पड़ा नहीं है नंद आ जाए सेवा करने के लिए पूरी साल भर, और देने के नाम पर इनसे कुछ नहीं निकलता। सेवा करवा लो बस नंद से। हद्दी कर रखी है बिल्कुल। अरे छोड़ ना, तू क्यों गुस्सा हो रही है? तू ये बता, दामाद जी का फोन आया था क्या? हो गई वो तैयार अलग होने के लिए? अरे अभी कहाँ मम्मी, इतनी जल्दी थोड़ी ना अपनी माँ का पल्लू छोड़ने वाले हैं वो। अच्छा हाँ और क्या, एक नंबर के ढीठ हैं और ऐसी ही उनकी माँ है। उन्हें ऐसा बना रखा है जैसे कल ही पैदा किया हो। मेरी समझ में तो ये नहीं आता, जब अपने पल्लू से बांध कर रखना था तो शादी क्यों की उसकी? दूध ही पिलाती रहती है उसे, क्यों होने दिया बड़ा? देख ले आजकल की माओ को क्या हो गया है, बस यही सोचती है कि बेटा अपने काबू में रहे, बहू की तो सुने ही ना। अरे तू उस घर की इकलौती बहू है, तेरी चलनी चाहिए ना उस घर में। अब चल ली उसकी तो जितनी चलनी थी। हाँ मम्मी, मैं भी यही समझाती हूँ उन्हें कि उनकी चलनी जितनी चलनी थी, अब मैं हूँ उस घर की बहू, अब मेरी चलेगी। पर नहीं, पता नहीं क्या डर लगता है। माँ है, माँ से ऐसे नहीं बोलते। अरे बोलने तो जो बोल रही हैं, क्या हो जाएगा? ये प्रवचन सुनाते रहते हैं मुझे। मैंने भी बोल दिया, ठीक है जब तक बड़े नहीं होते ना आप आपके माँ के पल्लू से बाहर नहीं आते, जब तक मुझे लेने मत आना। अब मैं भी तभी जाऊंगी उस घर में, तब अलग हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, ऐसे कैडी पड़ी रहे। अरे सब अकल आ जाएगी। हाँ माँ, मैं नहीं जाने वाली जब तक हाँ नहीं करेंगे तब तक। अरे आप तो इतनी अच्छी हो, अपनी बहू के सारे काम करती हो आगे से आगे। अब देखो रेस्ट भी करवा रही हो उसे। और एक मेरी सास, बस इतनी कमी रह जाती है कि मेरा खून नहीं पी पाती, बाकी कमी कुछ छोड़ती नहीं है। अपने बेटे के सामने कुछ और बन जाएगी और मेरे सामने कुछ और बन जाएगी। और बेटे से कहो तो वो मानता नहीं है कि उसकी माँ ऐसी है। अरे छोड़ ना, तू अपने आप सीधा हो जाएगा, चिंता मत कर तू। हाँ मम्मी, होना पड़ेगा, मैं जाऊंगी नहीं तब तक। अरे क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है? अरे इसी से पूछ रही थी, दामाद जी का फोन आया कि नहीं आया। पापा ये लोग नहीं सुधरने वाले, कितनी भी कोशिश कर लो। अच्छा क्या कहा दामाद जी ने? वही जो हर बार बोलते हैं कि कोई बात नहीं, माँ तो कुछ कह देती तो क्या हुआ, बड़ी है, हक है उनको कहने का। तू बहू है इस घर की, तू सुन लिया कर। हाँ सुन लिया कर। क्यों सुनेगी? कुछ बुरा कर रखा है क्या जो सुनेगी? हाँ हाँ,
बिल्कुल सही कह रही है तेरी माँ। अरे तूने क्या गलत कर रखा है जो तू किसी की सुनेगी? देख लो पापा, मेरी तो किसी बात पर यकीन ही नहीं करते, अपनी माँ की सब बातों पर यकीन करते हैं। वो झूठ भी बोल दे तो भी उन्हें सच ही लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू यहीं रह, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे बेटी है मेरी, बोझ नहीं है मेरे ऊपर, ना मेरे घर में रोटियों की कमी है जो तुझे भूखा रखूंगा। जब तक तेरा मन करता है ना तब तक रहे आराम से, जब उन लोगों की अकल ठिकाने आ जाए तब चली जाना। मैं भी यही कह रही हूँ उससे, कोई जरूरत नहीं है जाने की। शादी हुई थी तब तो बड़ा कहकर गए थे, हम तो बेटी बनाकर रखेंगे। जैसे घर की बेटी को लाड़ प्यार मिलता है वैसे ही इसे मिलेगा। जब ये तो नहीं बताया था कि मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, बहू का नहीं होने दूंगी, वरना क्यों करते हम शादी? और 50 रिश्ते आ रहे थे इसके लिए तो अच्छे अच्छे। और क्या, मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी थोड़ी ना थी। वो तो खुद ही बोला था इसका ससुर कि हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, हम यहीं से करेंगे शादी। अब मेरी बेटी में कमियां नजर आ रही हैं इन्हें। पापा, ससुराल में ही नहीं, मेरी तो मायके में भी इज्जत नहीं है। क्यों, तुझसे क्या कह दिया मायके में किसी ने? मुझे बता, मैं बताऊं उसे? क्या बताऊं पापा, जब से पता चला है ना भाभी प्रेग्नेंट है तब से बिस्तर पर ही पड़ी रहती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। अब आप ये बताओ, मैं ससुराल में भी काम करूं और यहाँ आकर भी काम करूं तो फिर मैं आराम कहाँ करूं? और जब यहाँ भी आकर मुझे काम ही काम करना है बस, तो फिर मैं ससुराल में ही ना रहूं नौकरों की तरह। अरे क्यों रहेगी तू नौकरों की तरह? और क्यों करेगी तू यहाँ काम? बहू करेगी? हाँ करेगी बहू, उसे तो बेड रेस्ट बता दिया डॉक्टर ने। रेस्ट बता दिया? क्यों? मुझे क्या पता क्यों, वो ही गया था साथ में। विशाल ही कह रहा था मुझसे तो कि मम्मी इसे डॉक्टर ने रेस्ट बताया है, और अब भी दिखाने लेकर गया है उसे। देखो क्या बताता है आज कोई नई खबर सुनाएगा। अरे ये कोई बात थोड़ी ना है, मेरी बेटी क्यों करेगी घर का काम? घर का काम करती हुई बहू शोभा देती है, बेटी नहीं। मेरी बेटी क्यों करेगी? देख लो पापा, अरे मैं तो फिर भी ये सोचती हूँ, कोई बात नहीं, भाभी की तबीयत खराब है, उन्हें डॉक्टर ने रेस्ट बताया है, मैं कर देती हूँ उनकी हेल्प। पर फिर भी पापा, मैं तो खूब करती हूँ, भाभी तो बिस्तर से ही नहीं उठती है, इतना थोड़ी ना होता है। अरे आजकल की लड़कियां ना डॉक्टरों की मानती हैं, घर के बड़े बूढ़ों की नहीं मानती। डॉक्टरों का क्या है, उनका तो काम होता है पैसे ऐंठना। और पहले के जमाने में कहाँ इतने चेकअप होते थे? जब से पेट पड़ा है 10 बार तो जा रही डॉक्टर के। वो क्या रिश्तेदार लग रहा है जो फ्री में देखता होगा हर बार का खर्चा? और पापा, इतने बड़े हॉस्पिटल से इलाज और चलवा रखा है भैया ने। अरे डिलीवरी तक तो पता नहीं लाखों का खर्चा आ जाएगा उस हॉस्पिटल में। हाँ, पर आजकल के बच्चों को पैसे कहाँ दिखाई देते हैं। अरे यहाँ भी तो है अपने पड़ोस में डॉक्टर, वहाँ नहीं लेकर गया? अरे मैंने वहीं का बोला था, बोलने लगा मुझसे वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं है मम्मी, जहाँ वो ले जा रहा है वो अच्छा है। लो आ गया। अरे आ गया तू? क्या बताया डॉक्टर ने? हाँ सब ठीक है ना? माँ वैसे तो सब ठीक है, पर डॉक्टर ने इसे रेस्ट करने के लिए बोला है। वो बोल रहे थे आप इसे रेस्ट नहीं करा रहे हो, अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं कराया तो बात बिगड़ सकती है। क्या? अरे ऐसा भी कहीं होता है भला? अरे ऐसे ही डरा रहा होगा डॉक्टर, ऐसा थोड़ी होता है। पापा यही बोला है डॉक्टर ने तो, और डॉक्टर ज्यादा जानते हैं, कोई ना कोई कमी तो होगी, तभी बोल रहे हैं डॉक्टर की रेस्ट करो। अरे ये तो यूं ही डरा देते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। अरे मुझे पता है कि ऐसे में क्या परहेज होते हैं, वजन नहीं उठाना होता, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी होती ज्यादा। ऐसा तो कोई काम ही नहीं है हमारे घर में, ना वजन उठाने का कोई काम है, ना सीढ़ियाँ चढ़ने का कोई काम है। जो भी छत का काम होता है प्रिया करती है, और ना मैं इसे वजन उठाने देती हूँ। अरे बाहर कचरे की बाल्टी भी मैं डाल कर आती हूँ, देख ले तू कचरे में कितना वजन होता है, फिर भी नहीं डालने देती मैं इसे। डॉक्टर तो यूं ही बोल देते हैं। अब माँ देख लो आप, मुझे तो जो डॉक्टर ने बोला वो बोल दिया आप लोगों से, अब आप इसका ध्यान रखना। डॉक्टर ने रेस्ट बोला है तो रेस्ट करा देना इसे। अरे भैया आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इनका हाथ पकड़ के उठाते हैं हम कि जाकर काम कर। हम तो खुद ही कर लेते हैं दोनों माँ बेटी जो भी काम होता है, हम तो किसी काम की नहीं कहते। चल कोई बात नहीं, कर लेगी रेस्ट अगर बोला है तो डॉक्टर ने रेस्ट के लिए। अच्छा पापा चलो, आपका जो बैंक का काम था वो करा देता हूँ, आज मैं फ्री हूँ थोड़ा। हाँ हाँ वो काम तो बहुत जरूरी है, चल। हाँ चलो जा, तू जाकर रेस्ट कर ले। ठीक है। और दवाई ले लेना टाइम पर, और जो दवाई खत्म हो गई है मैं लेता आऊंगा, तू मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है कर दूंगी। अरे कहाँ जा रही है? वो मम्मी जी मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाभी क्यों बहाने कर रही हो, क्यों पागल बना रही हो सबको? दीदी मैं पागल नहीं बनाती, मेरे पेट में
सच में बहुत दर्द रहता है। तो भाभी वो दर्द इसीलिए रहता है, आप 24 घंटे बेड पर पड़ी रहती हो। थोड़े हाथ पैर हिलाया करो घर के काम करने में, तब देखो कहाँ दर्द हो जाए। अरे हर टाइम बिस्तर पर पड़ी पड़ी सोचती रहोगी मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तब तो होगा ही। हाँ बहू, प्रिया ठीक कह रही है। अरे मैं तुझसे ये नहीं कह रही कि तू घर का सारा काम अकेले कर, पर थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। बिल्कुल ही बिस्तर पर पड़ी रहेगी तो ऐसे लगेगा तुझे कि तेरे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। अब जा आराम कर ले थोड़ी देर, फिर बना लेना खाना। फिर कहेगी मुझे तो आराम भी नहीं करने देते हैं, सिखा देगी मेरे बेटे को। अरे मम्मी जी, मैं किसी को कुछ नहीं सिखाती, पर मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर होती तो मैं घर का काम खुद कर लेती। मम्मी जी आप ही बताओ, मैंने पहले भी कभी बहाने किए हैं क्या जो मैं अब करूँगी? रहने दो भाभी, बोल तो दिया मम्मी ने, जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर खाना बना लेना। और क्या करें? देखा मम्मी कैसे टसुए बाहरी है। ये सब बहाने हैं, बता रही हूँ मैं आपको, भैया को वश में करने के लिए और आराम फरमाने के लिए। अरे वो तो कहीं बस में नहीं है, वो तो बेचारा जो डॉक्टर बोल देता है वो आकर बता देता है। उसे क्या पता इसके मन में क्या चल रहा है। अनोखा ही बच्चा पैदा करेगी ये तो, पता नहीं हमारी किस्मत में ही लिखी थी ये। हमारे घर परिवार में और भी बहू हैं, सबके यूं ही बच्चे हो गए, किसी की नहीं पता चली। तूने देखी थी वो बंटी की बहू? पिछली बार जब तू आई थी तब उसके 9 महीने लग रहा था, फिर भी कैसे भाग भाग कर काम कर रही थी। हाँ मम्मी देखी थी मैंने, देख लो 9वें महीने में भी इतना काम कर रही थी वो। और ये है इनके अभी 4था महीना लगा है, अभी से ही इनके ये हाल है, पता नहीं बाकी के 5 महीने कैसे निकालेंगी। हाँ सही कह रही है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी तो जितने भी परिवार वाले हैं ना, सबकी बहू इतनी अच्छी आई है। और उसे ही देख ले, उसकी अभी साल भर पहले शादी हुई थी, तुलसी की बहू की। हाँ जिनकी लव मैरिज थी, हाँ वही, उसको भी लग रहा है 5वां महीना। तो अभी गई थी ना कल परसों, ऐसे भाग भाग कर काम कर रही थी। मेरे बैठते ही चाय बना कर लाई, मैंने मना भी किया तो भी बोली ताई जी ऐसे कैसे चली जाओगी बिना चाय पिए, ऐसी होती है बहू। हमारे तो करम फूट गए, जब से पेट पड़ा है बच्चा, जब से बेड पर पड़ी है। मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। माँ इतना दर्द क्यों हो रहा है पेट में? माँ फिर फोन कहाँ है? ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो हेलो सुनो। अरे क्या हुआ? पता नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा हाँ चल ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तूने रेस्ट नहीं किया था क्या? अब तो मैं रेस्ट ही कर रही थी, पर मैंने हॉस्पिटल से आकर खाना बनाया था। तू पागल है क्या? तुझसे मना किया था ना, तेरी समझ में नहीं आता। आता हूँ अब। ये भी मुझे डांट रहे हैं। हाँ, अब इन्हें कैसे बताऊं? मम्मी जी और दीदी मुझे कितना सुनाती है, उन्हें नहीं दिखाई देता कि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट बता रखा है, बस काम दिखाई देता है। हाँ, हाँ, हाय माँ। हाँ। क्या? तू क्या बोल रहा है? हाँ माँ, बच्चा खराब हो गया, अब उसकी सफाई चल रही है। क्या सफाई चल रही है? हाँ माँ, चलो रखता हूँ फोन, थोड़ी देर में आ जाऊंगा घर लेकर उसे। अरे क्या हुआ मम्मी? किसकी सफाई चल रही है? तेरी भाभी की सफाई हो रही है, और किसकी? कर लिया बच्चा खराब? क्या बच्चा खराब हो गया? हाँ और क्या, जब तो मानती नहीं थी, रोज डॉक्टर के, बस अब कर ली होगी अपनी मन की। मैंने पहले ही बोला था इतने डॉक्टरों के चक्कर मत लगाया कर। अरे पहले के जमाने में जब बच्चा पेट पड़ता था ना, 4-4 5-5 महीने तक किसी को पता भी नहीं चलता था कि बहू के पेट में है। अब देखो पहले दिन से शोर मचा रखा था, आज इस डॉक्टर के जाना है, आज उस डॉक्टर के जाना है, आज डॉक्टर ने चेकअप बोला है, आज अल्ट्रासाउंड बोला है। इतना थोड़ी ना छिड़वाते हैं। ले अब हो गई इसके मन की, मुझे तो पहले ही पता था कि जानबूझकर कर रही है ये सब। अरे आ गया तू? बहू कहाँ है? वो तो हॉस्पिटल में ही है, अभी पैसे लेने आया हूँ, तब डिस्चार्ज करवा कर लाऊंगा। अच्छा पैसे लेने आया है? हाँ माँ, अब बच्चा तो रहा नहीं, उसे तो लेकर आना ही है डिस्चार्ज करवा कर। देख ले बेटा, मैं तो पहले ही कहती थी इतने डॉक्टरों के चक्कर मत लगाया करो, कुछ लगा हाथ, इतना खर्चा और हो गया। अरे पहले के जमाने में भी औरतें बच्चा पैदा करती थी, पर आजकल की बहुएं तो ये सोचती है कि इनके लिए कुछ नहीं हो रहा। बड़े बूढ़ों की तो सुननी नहीं है, हर चौथे दिन डॉक्टर के, हर चौथे दिन डॉक्टर के। अरे इतना थोड़ी ना छिड़वाते हैं शुरू शुरू में। अब ले हो गई ना उसके मन की,
मैंने तो उससे कोई काम नहीं करवाया था। सारे काम मैं और मेरी बेटी मिलकर कर लेते थे। ये और मुंह काला होना था मेरी बेटी का। तो सब तो यही सोचेंगे ना, बेटी आ रही थी, बहू पर ध्यान ही नहीं दिया होगा, मेरा और मुंह काला करवा दिया। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो आप? वो थोड़ी ना चाहेगी कि उसके साथ गलत हो जाए। और डॉक्टर ने उसे प्रॉपर रेस्ट बोला था, थोड़े से भी काम के लिए मना किया था, क्योंकि उसको शुरू से ही दिक्कत थी। तो ऐसा करता, पूरे 9 महीने के लिए एडमिट रख लेता उसे। घर पे लाया ही क्यों था? ना वो घर पे आती, ना बच्चा खराब होता। माँ, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ। तो भैया क्या कहना चाहते हो आप? हमने भाभी को आराम नहीं करने दिया। अरे जब से मैं आई हूँ ना, जब से मैं ही काम करती हूँ घर का। और रही बात उनकी रेस्ट की, तो हमने तो कभी मना नहीं किया कि तुम रेस्ट मत करो। अब जब डॉक्टर ने बोला था कि पूरे टाइम लेटे रहना है, तो जरूरी था बैठकर 2-2 घंटे बात करनी फोन पर। मैं तो जितनी बार भी कमरे में जाती थी ना, फोन पर ही लगी मिलती थी भाभी, कभी अपनी उस सहेली से, कभी अपनी उस सहेली से। जब डॉक्टर ने रेस्ट बता ही दिया था तो लेटे रहती, क्या जरूरत थी उठने की? अब तो ये दोष देने वाली बात हो गई है हमें। अरे कोई किसी को दोष नहीं दे रहा, जो होना था वो हो गया, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। उसको आना ही नहीं था इस दुनिया में। देखा मम्मी, भैया ने इनडायरेक्टली बोल ही दिया है कि सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। अभी तो और ड्रामे देखना जब घर लेकर आएंगे भाभी को। भैया को तो खूब उल्टी सीधी पट्टी पड़ाई होगी। भाभी ने सिखाया होगा भैया को कि मुझसे तो काम करवाया था, तब मेरी तबीयत खराब हुई है। वरना भैया बोले हैं कभी आपके सामने ऐसे? हाँ, हमारी वजह से हुई है तबीयत खराब, इसकी खुद की वजह से हुई है। मैंने तो खूब मना किया था, इतना पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ना इतने महंगे अस्पताल में ले जाने की जरूरत है। पर मेरी तो मानी नहीं किसी ने। अब देख, ना बच्चा हाथ लगा और इतना पैसा और बर्बाद हुआ, और सब इसकी जिद की वजह से। मम्मी, बच्चा ऐसे ही खराब नहीं हुआ। जो हर चौथे दिन झूठ बोल कर जाते थे ना, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, खूब बाहर का खाती होगी, सैर सपाटे करने जाती होगी झूठ बोलकर। घर में तो वो सब मिल नहीं पाता था, और घर में अपने मन का कैसे खाती? वैसे तो बेड रेस्ट था, कैसे खाती अपने मन का बनाकर? ये ना कह देते हम कि वैसे तो तेरा बेड रेस्ट है, वैसे तो गलगच्चे खा रही है, इसलिए झूठ बोल कर जाती थी बाहर। खाया होगा कुछ उल्टा सीधा, जो ये सब हो गया, नाम हमारे ऊपर आ गया। सही कह रही है, सास नंद तो वैसे ही बदनाम होती है, चाहे कुछ करे तो भी, ना करे तो भी। हाँ मम्मी, देख लेना, अब तो यही होगा कि नंद आई हुई थी, इसलिए सास ने ध्यान नहीं दिया बहू पर। हाँ, तेरे लिए कौन क्या बोल देगा, मैं हूँ जवाब देने के लिए। तेरी इसमें क्या गलती है भला? तूने तो फिर भी काम करवाया ये घर का। मम्मी, मैं तो जा रही हूँ अपनी ससुराल, मुझे तो पता है अब सारी बात मेरे ऊपर ही आने वाली है। अरे क्यों जाएगी तू? अभी उनका फोन तो आने दे, आँख तो होने दे उनकी। मम्मी, फोन आया था उनका। अच्छा, दामाद जी का फोन आया था? हाँ मम्मी, वो कह रहे थे कि हम अलग रहेंगे, बस तुझे थोड़ा बहुत खर्चा लाना होगा वहाँ से, तो आप ऐसे करना, मुझे 2-4 लाख रुपए दे देना। वैसे इन्होंने तो मुझसे नहीं बोला है पैसों के लिए, मैं खुद ही बोल रही हूँ। अब हम अलग होंगे तो जरूरत पड़ जाए किसी सामान की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाना तू पैसे। वैसे भी अब यहाँ रहकर क्या करेगी? अब तो यहाँ रहकर तुझे दोस्त ही मिलेगा। हाँ मम्मी, मेरी तो तैयारी कर दो, मैं तो चली जाती हूँ। ऐसा करती हूँ, भाभी के आने से पहले ही चली जाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तैयारी तो तेरी सारी कर रखी है मैंने, सब कुछ ला कर रख रखा है तेरे लिए। और मम्मी पैसे? अरे पैसों की चिंता मत कर, इतने पैसे तो रहते हैं मेरे पास। ठीक है मम्मी, फिर मेरी तो तैयारी कर दो, मैं तो चलूँ। वैसे भी सब कुछ मेरे ऊपर ही आने वाला है। अभी तो भैया ये बोल कर गए हैं कि रेस्ट नहीं करवाया हमने भाभी को, आगे ये भी बोल देंगे कि तेरी वजह से हुआ है ये सब। अरे तू चिंता मत कर, मैंने सब तैयारी कर रखी है। और अगर दामाद जी भी मान गए ना अलग रहने के लिए, तो तू अभी चली जा, मौके का फायदा उठा, कभी फिर बदल जाए वो अपनी बात से। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, और तू यहाँ की चिंता मत करना, मैं भी देखूँ तुझे कौन दोष देता है, तेरी क्या गलती है भला। हाँ मम्मी, मुझे तो यही लग रहा है, मुझे ही बुराई मिलेगी। अरे सास नंद तो चून की भी बुरी होती है। सही कह रही है बेटा, कितना भी कर ले सास नंद तो वो तो बहू के लिए बुरी ही रहती है। चलो मम्मी, कर दो मेरी तैयारी। हाँ ठीक है बेटा, चल।